श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे भक्तों, आप सभी परम पावन जो सप्तमोक्षनी दायिनी अयोध्यापुरी है, उनके परम धर्मात्मा राजा श्री रुक्मांगद जी का पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं, जिसमें एकादशी के जन्म अवतार की कथा बताई है कि कैसे भगवान के हृदय से प्रकट हुई थी और कैसे भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया। अष्ट सिद्धि नवनिधि सारी रिद्धि सिद्धियां एकादशी के पास हों, ऐसा आशीर्वाद भगवान ने दिया था भक्तों। इसीलिए एकादशी का इतना महत्व है। इसीलिए कहा गया है कि ये एकादशी व्रत स्वयं नारायण का व्रत है। और सब व्रतों में एकादशी का वैष्णव लोग जो व्रत करते हैं, तो इसीलिए इसका महत्व है प्यारे भक्तों। क्योंकि भगवान ने कहा कि जो एकादशी का व्रत करेगा वो मुझ परमात्मा को प्राप्त हो ही जाएगा। जो भी नर नारी एकादशी को कहा जब प्रकट हुई थी कि जो तुम्हारा हृदय से पूजन करेगा, भाव से पूजन करेगा, वो सभी मनोकामनाओं को सिद्धियां उसको प्राप्त होंगी। ये कथा आपने कल श्रवण की थी प्यारे भक्तों। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आगे जो प्रसंग आपने प्रथम दिन सुना था, बीच में ये एकादशी के जन्म की कथा आ गई थी, क्योंकि ये एकादशी का जो कथा चल रही थी तो मुझे लगा कि आपको संक्षिप्त मैं ये कथा आपको सुनाऊं कि कैसे प्रकट हुई थी। तो आगे जो हम पहले दिन कथा सुन रहे थे, तो उसमें हमने सुना कि जो स्वर्ग की अप्सरा थी वो जब आ गई थी अयोध्यापुरी में धर्मात्मा रुक्मांगद राजा के यहाँ, और वैगन का जो कांटा था वो पैर में लगा, उनका एकादशी का दिन था, तो वो जितना पुण्य था वो क्षीण होने के कारण जब राजा ने पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं, आपका तेज कैसे वापस आएगा, तो उन्होंने कहा कि आपके राज्य में कोई एकादशी का व्रत करता हो उसको मेरे को पुण्य दिलाओ। कोई नहीं करता। तो राजा ने फिर नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि कल जिसने भी अन्न जल ग्रहण ना किया हो, क्योंकि एकादशी का इतना उस समय नहीं था। ये जो रुक्मांगद राजा है ना भक्तों, राजा अम्बरीश की कथा तो एकादशी के बारे में सबने सुनी है ना, और उसी से फेमस है। हम लोग अक्सर उसी की कथा, वो नहीं राजा की कथा सुनते हैं, लेकिन ये उनसे पहले की भी कथा है। तो ये अयोध्यापुरी में बड़े भाव से लोग इसे व्रत करते थे। तो राजा को कहा कि ठीक है, कोई व्रत नहीं करता तो कोई भूखा रह गया हो गलती से, देखो एकादशी के दिन गलती से भी जो भूखा रह जाता है ना भक्तों, उसका भी पुण्य होता है। हमारे शास्त्र में भक्तों को कितनी छूट दी है भगवान ने, विचार करो कितना दयावान है मेरा रघुनाथ। तो दरबार में ढिंढोरा पिटवाया कि कल जिसने अन्न जल ग्रहण न किया हो वो दरबार में आए, उसे इनाम मिलेगा। प्यारे भक्तों, जब नगर में सब जगह पता किया, बोले ऐसा तो कोई नहीं है, भोजन तो सभी ने पाया। लेकिन इस बात को जब एक बनिया ने सुना, एक सेठ ने सुना, तो उसे सुनकर जो सेठ था साहूकार, तो उसको लगा कि बात बन गई। बात क्या बन गई कि जो सेठ के पास एक काम करने वाली ना एक माता थी, दासी थी, और उस दासी को सेठ ने, उस बेचारी को बिना अपराध के ही उस सेठ ने, बनिए ने थोड़ा सजा दी थी, मारा था, पिटाई की थी, उस बनिए ने मारा था। तो इसके कारण उस गिलानी भाव में
क्योंकि उसको पिटाई की थी, तो उस ग्लानि बस वो जो दासी थी वो दिन रात की भूखी प्यासी थी और वो जागती रही थी, सोई नहीं थी, क्योंकि व्रत में सोना भी तो निषेध है ना। तो राजा ने उसी व्रत के संकल्प को, यानी वो सेठ को जब पता लगा कि भाई मेरी दासी है और वो कल से उसने कुछ खाया पिया नहीं है, तो वो लेकर आए राजा के दरबार में। और फिर उसी दासी को जब प्रस्तुत किया, लाए, कहा इन्होंने भोजन नहीं किया, तो उसके हाथ से राजा ने संकल्प कराया, वो दासी के हाथ से, कि इसने कल भोजन नहीं किया एकादशी के दिन, और इसका जो फल है वो अप्सरा को मिल जाए। जब ऐसा संकल्प किया प्यारे भक्तों, तो वो अप्सरा में तेज आ गया, ऊर्जा आ गई, और वो अप्सरा ने राजा को प्रणाम किया, और अप्सरा, जो अप्सरा थी उर्वशी, वो उड़कर अपने लोक को चली गई। राजा को बहुत बहुत साधुवाद उसने दी। तो प्यारे भक्तों, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि एकादशी का व्रत का बड़ा महत्व है। देखो, महत्व तो हर व्रत का है, लेकिन वैष्णवों के लिए एकादशी का व्रत बहुत फलदायी बताया है। और एकादशी की हर महीने की कथा जो आती है वो तो आप सब सुनते ही हैं, तो वो कथा है, लेकिन ये सब प्रथम पहले की कथा है। तो एकादशी व्रत की जब राजा ने देखा कि वो अप्सरा को तेज आ गया और जो ताकत खो गई थी वो वापस आ गई, और उड़कर जब वापस स्वर्ग में चली गई, तो राजा ने ये सब देखा भक्तों, वो हैरान हो गया। और देखकर राजा ने विचार किया कि एकादशी का इतना पुण्य, तो कि मेरे राज्य में ये तो सभी को ये व्रत करना चाहिए। और उसने ऐलान करवा दिया कि अब जो भी मेरे राज्य में रह रहे जितने भी लोग हैं ना, ये सब एकादशी का व्रत करेंगे। कोई एकादशी के दिन अन्न नहीं खाएगा, और जो खाएगा उसे बांध कर मारा जाएगा, पीटा जाएगा, उसको सजा दी जाएगी। ऐसा राजा ने ऐलान कर दिया प्यारे भक्तों। तो जब ऐसा राजा का ऐलान हो गया तो प्रजा तो फिर परेशान हो गई, राजा की आज्ञा है। और फिर लोगों ने एकादशी का व्रत करना आरंभ कर दिया, और इसके प्रभाव से राजा रुक्मांगद जो थे, राम जी के पूर्वज अयोध्यावासी, वो राज्य में इसके प्रभाव से पूरे राज्य में भक्ति भाव का विस्तार हो गया। और देखो, दूसरी अनोखी बात क्या थी? और अनोखी बात ये थी कि जितने भी प्रजा थी जो राजा की, वो सब सुखी हो गई, सबको समृद्धि, सुख, सब कुछ, धन धान्य सब बढ़ता चला गया। और इतना ही नहीं भक्तों, ये एकादशी के व्रत का सब कुछ तो प्राप्त हुआ, और उसको प्राप्त होने के बाद में जितने भी राज्य की जो समस्त प्रजा थी ना, वो सब एक साथ ही वैकुंठ धाम को गई थी। ऐसा संतों का लेख है प्यारे भक्तों। महिमा अपार, एकादशी की महिमा बड़ी अपार है। महिमा अपार देख भूप ने बिचारी, याको को अन्न खाए ताको बांध मार डारी है। ये एकादशी के महिमा को जाना राजा ने, महिमा अपार, क्योंकि इसकी महिमा अपार है। उपोष्यो का दर्शदी विधिवत करोति जागरणम निशि, नृत्यम संकीर्तनम भक्त्या हरितस्य बसेद भवेत। प्यारे भक्तों, इसका मतलब है कि जो एकादशी के दिन व्रत करता है, एकादशी विधिवत करोति जागरणम, मतलब आप ध्यान रखना, जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं ना, उनको सोना नहीं चाहिए। वैसे तो किसी भी व्रत में नहीं सोना चाहिए, लेकिन एकादशी के लिए कहा गया है कि एकादश्यादर्शति विधिवत करोति जागरणम, मतलब एकादशी का व्रत करने वाला जो प्राणी है वो विधिवत इस कार्य को करे,
और जागरणम निशी, उसको जागरण उस दिन करना चाहिए, है ना। कम से कम दिन में तो नहीं सोना चाहिए। तो इसका ये ऐसे नहीं कि हम एकादशी करते हैं जी और सानू तो कोई फल मिलता नहीं। अरे उसको विधिवत करो, या तो किसी कार्य को करो मत, देखो भाई, और करो तो विधि विधान से करो, भाव से करो, नहीं तो मत करो, ठीक है ना। हाँ, उसको थोड़ा देखो, हम व्रत करते हैं तो थोड़ा कष्ट भी सहन करो। कई जगह मैंने देखा है घरों में कि आज व्रत है, फिर लंबा पर्चा माताएं थाम देती हैं कि आज व्रत है, तो फिर आज व्रत है तो फिर वो लंबा पर्चा देती हैं कि आज तो व्रत है ना, तो ये बाजार से लाओ। तो इससे अच्छा तो खाना है। हाँ, कई बार भाई लोग कहते हैं कि खाने का खर्चा तो स्वामी जी हमारे यहाँ सब्जी का होता है, और नृत्यम संकीर्तनम भक्त्या हरितस्य वशे भवेत। प्यारे भक्तों, एकादशी के दिन हरि नाम का संकीर्तन करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, अथवा तो भगवान का ध्यान करना चाहिए, तभी एकादशी का व्रत पूर्ण होता है। प्यारे भक्तों, आगे की चर्चा हम कल करेंगे। भाव प्यार से राधे राधे राधे। राधा